गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुरावत व्लॉग्स। एक और बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। होप सो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। तो एक और बार ये वीडियो होने वाली फिर से कॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि मेरे कॉलेज के ऊपर है, स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून। तो जो आने वाले बैच वाले बच्चे हैं, तो शायद कुछ बच्चे मेरा व्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि उनको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो उन्होंने मेरे से पूछा है बहुत सारी चीज़ें। मतलब कुछ को तो मैंने बता दिया था, कुछ और नई चीज़ें पूछी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी थी पहले के व्लॉग में कि हॉस्टल कैसा है, किस प्रकार है। जेनम से किस लड़की ने पूछा था शायद से, और अभी नेक्स्ट मुझे आया है एनम से, किसी का मैसेज आया, कमेंट आया था कि मुझे एनम के बारे में जानना है। और देन एक और का मैसेज आया था, कुछ और आया था, मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगी क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले तो आप सबका मोस्ट वेलकम। आप लोग 29 तारीख से आ रहे हो हमारे कॉलेज में, तो स्वागत है आपका। फिर कॉलेज आके पता चलेगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, मतलब पर्सनली भी पूछ रहे थे। कुछ बच्चे मेरे साथ पर्सनली भी हैं, तो मेरे से चीज़ें पूछ रहे थे। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि कॉलेज में आने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो आप बस आओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन था मेरे से कि अगर हमारा कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं और हो रहा है, या कॉलेज से मतलब किसी अदर चीज़ का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि गवर्नमेंट वन डे एग्ज़ाम होते हैं या कुछ भी होता है, उसके लिए कॉलेज से छुट्टी मिल जाती है। हाँ, छुट्टी तो मिल जाती है, बट उसके लिए क्या होता है कि आपको ना, जो आपकी कोऑर्डिनेटर होती है यानी कि क्लास टीचर होती है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। देन आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि आप इतने दिनों के लिए आपको पेपर देने जाना है। आप उनको बताएंगे, वो प्रिंसिपल को देंगी, प्रिंसिपल को बताएंगी, प्रिंसिपल मैम को बताएंगी। देन उसके बाद उस पर साइन होंगे तो आपको छुट्टी मिलेगी। और उसके साथ जो अगर आपका जिस चीज़ का पेपर है, उस चीज़ का एडमिट कार्ड लगता है। और छुट्टियाँ यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत। बस एप्लीकेशन लिखना सीख लो, एक्सप्लेनेशन लेटर लिखना सीख लो, बस। नर्सिंग में आने के लिए ये सब कुछ सीख लो। अगर बेइज्जती सहनी नहीं आती है तो बेइज्जती सहना भी सीख लो, ठीक है। तो फिर एप्लीकेशन लिखी जाती है और एडमिट कार्ड होता है। छुट्टियों में ऐसी दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं शादी वगैरह में भी जाना है, तो उसके लिए भी आपको मतलब एप्लीकेशन लिखनी होती है। जब तक कोऑर्डिनेटर ना दे या प्रिंसिपल मैम साइन ना कर दे, तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। ये था इनका क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है कि एनम हॉस्टल के बारे में। एनम के बारे में एक लड़की ने पूछा था कि एनम का हॉस्टल कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। देखो, मैं तो वहाँ रही नहीं हूँ, बट जितना मैंने सुना है उस हॉस्टल के बारे में, पहले तो बात आ जाती है खाने से। तो खाना तो वहाँ का आई थिंक अच्छा ही है, अच्छा मिलता है खाना। देन वहाँ का जो रेंट है आपको साल में 2000 या आई थिंक 1800 या 2000 के आसपास साल में एक बार पे करना होता है। और देन जो खाने का होता है, तो खाने का आपको पर महीने 2000 या 2500 के अराउंड देना होता है। रही बात हॉस्टल के कमरों की, तो अभी जो पुराना हॉस्टल है, अभी शायद से नया हॉस्टल बन रहा था, तो शायद वो अच्छा हो। बट जो पुराना हॉस्टल है वो उतना अच्छा नहीं है कि, समझ लो ना, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, अच्छा रहना है, कहीं कुछ चाहिए है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। अगर ऐसे काटने हैं दिन तो काट सकते हो, बट उतना अच्छा नहीं। बट हाँ, नया हॉस्टल बन रहा है, शायद से जब तक आप लोग आओ, नया बैच आए, तब तक नया हॉस्टल बन जाए और आपको अच्छे कमरे मिल जाए। तो और बाकी सब ठीक है, बाथरूम वगैरह सारी ठीक है, बट कमरे थोड़ा हालत ख़राब है कमरों की। बट आपके आने तक नया हॉस्टल बन जाएगा, तो आपको नई चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी आपके टाइम तक। फिर था इनका क्वेश्चन कि अगर पीजी लेते हैं तो पीजी का रेंट कैसा होता है। पीजी का रेंट होता है, जहाँ मतलब मेरे को इतना पता नहीं लगभग ज़्यादा, पर मेरी एक फ्रेंड रहती है पीजी में, एक दो फ्रेंड रहती है मतलब पीजी में, तो उनसे मैंने पता किया था। तो आपको मतलब कॉलेज के अगल बगल ही पीजी मिल जाएंगे, कॉलेज के अगल बगल पीजी मिल जाएंगे। और देन वहाँ का रेंट है शायद से 7 या 8 या 9 के अराउंड हज़ार, 7-8 हज़ार, 9 तक या 10 तक भी मान लो, 7-8 हज़ार, मतलब 7-8 हज़ार के अराउंड वहाँ का चार्ज होता है। उसमें आपको मतलब रहने के लिए, खाने के लिए आपका वहीं होता है, ठीक, सारी चीज़ें वहीं होती हैं। अगर कुछ वहाँ पे भी ऐसे टाइमिंग होती है कि आपको 4 बजे इधर, या आपको कहीं आउटिंग पे जाना है तो आपको 8 बजे तक वापस आना है, जो भी है, इतना मुझे नहीं पता है, बट इतना ही होता है। पर पीजी में ऐसा है कि आपको खाना बनाने की दिक्कत नहीं होगी, आपको खाना वाना साथ में मिल जाएगा, शायद, मेरे को जहाँ तक पता है। तो
ऐसी है। और एनएम हॉस्टल की हालत तो उतनी अच्छी नहीं है, बट आपके आने तक शायद नया हॉस्टल बन जाए तो अच्छा होगा। तो जैसे जैसे आप लोग कॉलेज आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या से क्या होता है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो हो गई। अगर और कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ बताना। पर्सनली मैं जिनको पर्सनली जानती हूँ वो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, एंड जिनको नहीं तो वो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उनको रिप्लाई कर दूँगी। और कुछ जाना, हाँ, और ड्रेस के बारे में पूछा था, एक लड़की ने पूछा था ड्रेस के बारे में कि ड्रेस कैसी होती है। तो ड्रेस आपको जो लड़कियों की होती है तो आपको ऊपर से ना कुर्ती डालनी होती है, नीचे से आप जीन्स सलवार प्लाजो कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है। देन आपको जूते ब्लैक ही होने चाहिए, ब्लैक जूते ब्लैक मोजे होने चाहिए। हाथों में कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे ये पहना हुआ है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। गले में कुछ नहीं होना चाहिए। एंड जो आप बाल बना के आओगे तो ऐसे खुले बाल नहीं होने चाहिए, जूड़ा होना चाहिए, उसमें जूड़ा नेट होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम आओगे तो अपने पास 1-2 पेन रख लेना, एक कॉपी रख लेना, जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से आप बाद में मतलब क्लास में बता दिया जाता है कि कितनी कॉपी लानी है, कितना क्या करना है, कैसे करना है, सारा आपको कॉलेज में बता दिया जाता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरीज होंगे तो ज़रूर पूछना। बाय बाय।